नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी सही क्रम यानी कि सीक्वेंस जिसमें आपको योग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको योग के फ़ायदे मिल सकें। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि योग, प्राणायाम, योगासन, ध्यान किस तरीके से अलग हैं। जितने भी आसन होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होता है, वो आता है हमारे योगासन में। ये फिजिकल बॉडी यानी कि शारीरिक काया पर काम करते हैं। जितने भी सांस से संबंधित क्रियाएं होती हैं उनको कहा जाता है प्राणायाम। ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों काया पर काम करती हैं। यानी कि ध्यान जो हमारी मानसिक काया पर ज़्यादा काम करता है और हमें आध्यात्म की ओर लेके जाता है, ये सबसे ऊपर की स्टेज होती है योग में। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों हैं योग के अंदर। योग एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके ये हिस्से हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस क्रम में, किस सीक्वेंस में हमें योग करना चाहिए। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है, आप कितनी देर के लिए योग करना चाहते हैं। ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। ये 4 हिस्सों में मैं बांट देती हूँ सेशन को। सबसे पहले मैं करती हूँ सूक्ष्म व्यायाम, जिसको अंग्रेजी में हम वार्म अप कहते हैं। तो इसमें हम कुछ छोटे छोटे क्रियाएं करते हैं अपने जॉइंट्स और मसल्स के लिए, ताकि हमें कोई चोट ना लगे आगे जब हम आसन करें। तो हम थोड़ा सा अपने शरीर को गर्म करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। इससे हमारा जो योग के फायदे हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार भी वार्म अप में आ सकता है। तो अगर आप ये क्रियाएं नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार से भी शुरू कर सकते हैं। 12 आसनों का एक अच्छा कॉम्बो है जो आप करेंगे तो आपकी होल बॉडी, जो पूरी बॉडी है, उसका अच्छे से वार्म अप हो जाता है। दूसरा भाग होता है आसन। अब अगर आपके पास समय कम है तो आप कोई भी 3 आसन कीजिए, वरना कम से कम 4-5 आसन आपको करने चाहिए। कोई भी 2 आसन आप खड़े होके करें और बाकी के जो 3 आसन है या जो बाकी के 2 आसन है वो आप बैठ करके या लेट के कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय है तो आप 6 आसन तक कर सकते हैं। आप बदल बदल के आसन कीजिए, अलग अलग तरीके के आसन सीखिए। इसके बाद हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम लोग को कोई भी 3 प्राणायाम करने चाहिए, जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ, ताकि आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा अच्छे से प्राणायाम का फ़ायदा उठा सकें और फिर आप उसको बदलते रहते हैं। जैसे 3 प्राणायाम में से पहला जो प्राणायाम होता है वो मैं हमेशा फास्ट से शुरू करती हूँ, जैसे कि कपालभाति और भस्त्रिका। फिर उसके बाद 2 जो प्राणायाम होते हैं वो मैं स्लो वाले करती हूँ, जैसे अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। ये सब आपका जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा फास्ट वाले प्राणायाम से शुरू होता है। उसके बाद ये जो सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, भस्त्रिका कर लिया मान लीजिए, फिर आपने अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन कर लिया, या फिर आपने भ्रामरी और उज्जयी ब्रेथ कर लिया, या फिर आपने कपालभाति किया और उसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लिया। तो एक फास्ट और एक स्लो। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? जब भी हम आसन शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म करते हैं। पूरे सेशन में वार्म होते हैं, पसीना निकलता है, पूरी मेहनत करते हैं। उसके बाद हम बॉडी को धीरे धीरे कूल डाउन करने लगते हैं, ठंडा करने लगते हैं। इसीलिए हम लोग आसन के बाद ही प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में भी फास्ट वाले पहले करते हैं, फिर स्लो वाले करते हैं, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब आपके प्राणायाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं, या तो हम शवासन में लेट सकते हैं और या फिर हम कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम चैंटिंग, या फिर कुंभक लगा सकते हैं। तो ये सही आपका जो क्रम है वो हो गया। और आखिर में अगर आपके पास समय है तो आप ध्यान लगा सकते हैं मेडिटेशन का। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो शवासन कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए, ऑल्टरनेट कर सकते हैं। एक दिन शवासन कर लिया, एक दिन मेडिटेशन कर लिया और एक दिन ओम का जाप कर लिया। ये आपको अलग अलग तरीके से करना है। इससे क्या होता है कि आप पूरे हफ्ते में हर चीज़ कवर करते हो और आप कंफ्यूज नहीं होते कि आज कौन सा करना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं ओम का जाप करूँगी, कल मैं जो है शवासन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन कर लूँगी। मेडिटेशन क्या करता है, आपको शांत करता है, बॉडी कूल डाउन करता है, और जब आप आँख खोल करके अपना सेशन ख़त्म करते हो तो आप उतना ही रिफ्रेश महसूस करते हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ, जो हम टिप्स नहीं, एक्चुअली ये योगा के नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत से सवाल भी आए हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला नियम कि योग हमें कब करना चाहिए। देखिए, पुराणों में और जो हमारे पुराने पतंजलि ने जो मेंशन किया है योग सूत्र में, उन्होंने कहा है कि योग ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। वो होता है सुबह 4 से 6 के बीच में। आजकल की मॉडर्न लाइफ में
हम लोगों में से 90% ऐसे लोग होंगे जो सुबह 4 बजे उठ के योग नहीं कर सकते, काम रीज़न होता है, बिज़ी होते हैं आप, तो आप तब ना कर सकें अगर, तो आप जब भी उठते हैं तब आप योगा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप योग करें, आपको खाली पेट ही करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के समय हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम होता है वो मेटाबॉलिज्म में बिजी होता है, और अगर आप उस वक्त योग करते हैं तो आपको इंजरीज आ सकती हैं, वॉमिटिंग, नोजिया और जो पेट में दर्द होता है वो शुरू हो सकता है। तो आपको आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शांत चाहिए, वो तभी हो सकता है जब आपका पेट खाली होगा। और खाली से मतलब यहाँ पे क्या है कि तब जब पेट में पाचन नहीं चल रहा है। तो अगर आपने कुछ खाया है, नाश्ता किया है, तो उसके 3 से 4 घंटे बाद ही आप योग करें। और अगर आप कुछ नहीं खाते हैं और अगर आपने बिल्कुल खाली पेट हैं, सुबह उठे हैं और आप दवाई लेनी होती है, तो आप जो भी कुछ हल्का लेते हैं, जैसे कि आपने चाय ले ली या आपने जूस ले लिया, तो आप 2 घंटे या 1.5-2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। अगर आप हैवी मील नहीं ले रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे बाद करिए, और अगर अच्छे से आपने नाश्ता किया है तो 3 से 4 घंटे बाद कीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि योग को शाम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शाम को भी परफेक्ट होता है योग करना, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन दैट कि वही जो मैंने आपको बात बोली कि आपका पेट खाली होना चाहिए। कुछ जो प्राणायाम है वो हम नहीं करते हैं, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, ये आपको नहीं करना है। बाकी आसन आप कर सकते हैं, ध्यान आप लगा सकते हैं, ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं, बाकी सब आप आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि योग नहा के करें या आपको करने के बाद नहाना चाहिए। तो मैं आपको पर्सनली जो चीज़ बता रही हूँ वो ये है कि मैं करती हूँ 1 घंटे का अभ्यास, जिसमें आसन भी होते हैं और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऑब्वियसली नहाना तो पड़ता ही है, तो मैं बिना नहाए शुरू करती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं तो आप नहाने के बाद कर सकते हैं, और अगर आप 2 बार नहा सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप बिना नहाए भी योग आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार योग के अभ्यास के 30 मिनट बाद ही आपको पानी पीना चाहिए या कुछ खाना चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं, ये नियम सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ताकि योग के फ़ायदे ज़्यादा मिलें और हमें किसी तरीके की कोई भी गलत इंजरी, चोटें या फिर किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो और हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे मिलें। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब हम प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं, लोग पूछते हैं कि कितना गैप लेना चाहिए। अगर आप थक जाते हैं किसी आसन को करके या आप किसी प्राणायाम को करके थक जाते हैं, तो आप अच्छे से ब्रेक लें। ब्रेक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टैंडर्ड क्या है कि जैसे आपने एक प्राणायाम किया, आप 3 से 4 नॉर्मल ब्रीथ मतलब सांस ले लें और उसके बाद दूसरा प्राणायाम शुरू करें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपकी मदद करे योग के अभ्यास करने में, उसके फ़ायदे उठाने में। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और फिर मैं आपको किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते। नेचुरोपैथी एंड योगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए @नेचुरोपैथी महोबा सर्च करें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करें, जिससे आपके पास सीधे मैसेज के द्वारा नए नए वीडियो आ सकें।